हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अदिति सिंह आज आपके लिए करने वाली हूँ। आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे इस चीज़ पे क्योंकि हम करंट फीलिंग तो रोज़ ही देखते हैं। और सबसे पहले हम सॉरी कि पिछले 2-3 दिनों से कोई रीडिंग नहीं डल पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बिजी भी थी। कल या कल के बाद से जो भी है रीडिंग वो प्रॉपर आनी शुरू हो जाएंगी। बट आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक कमेंट भी आ रहे थे कि उनको ट्विन फ्लेम के बारे में जानना है और हमें भी इस बारे में बात करनी थी क्योंकि हमने ये चीज़ लोगों से बोली हुई थी कि हम इस बारे में टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि आप डेली रीडिंग देखते हो और उन रीडिंग में आपको ये नहीं पता है कि आपको किस तरीके का रिश्ता है आपका, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप जो ये रोज़ टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, एक्चुअली ये कोई मीनिंग भी है इस ये रीडिंग्स देखने का आपके लिए या नहीं है, या आप अननेसेसरी फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले आप इस रिश्ते को अपने जान पाएँ कि आपका रिश्ता कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। तो उसके लिए हम आज ये रीडिंग लेकर के आए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी भी गई हैं शायद। तो इसको एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल है, करना थोड़ा सा। फिर भी मैं जितना भी टॉपिक मैं लेके आ पाई थी मैं लेके आई हूँ, और जो रह जाएगा वो मैं फिर कभी पार्ट 2 या पार्ट 3 बनाएंगे। सॉरी, एक फ़ोन आ गया था तो इसलिए डिस्टर्बेंस आ गया। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि रिलेशंस होते किस तरीके के, कितने तरीके के रिलेशन होते हैं। जो भी रिलेशंस होते हैं ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला आता है कार्मिक। कार्मिक रिलेशन आते हैं, इसके बाद सोलमेट आता है, उसके बाद ट्विन फ्लेम आता है। जो मैक्सिमम हम कमेंट देखते रहते हैं, लोग कहते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आज आपको रियलाइज़ होगा इस चीज़ का कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक इजी जर्नी नहीं है और ये इतनी आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को ये लगे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपको हो सकता है ये चीज़ हमारी बुरी लगे सुनने में, बट सच्चाई यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ये ट्विन फ्लेम, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक की। तो मैक्सिमम जो 99% रिलेशंस होते हैं वो कार्मिक रिलेशन होते हैं, ठीक है। 99% रिलेशन, आपने बहुत सारे टैरो रीडर्स को सुना होगा और आपने सुना होगा कि 90% या कुछ उन्होंने दिया होगा मैक्सिमम कार्मिक, लेकिन आपको लगता है परसेंटेज अगर हम निकालें तो अगर कोई कहता है 90%, मतलब 100 में से 90 लोग जो हैं वो कार्मिक हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि बाकी के 10% में आपको ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, यानी पर 100 में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की कितनी आबादी है और उसमें कितने सारे लोग ट्विन फ्लेम और कितने सारे लोग सोलमेट हो जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज 100 में निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो 99% रिलेशंस होते हैं वो कार्मिक होते हैं। कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं? कार्मिक रिलेशंस वो रिलेशन होते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से हमारे साथ आते हैं, ठीक है। उनसे हमारा कोई ना कोई कर्मा जुड़ा होता है, अच्छा या बुरा। हर कार्मिक रिलेशन जो होता है बुरा नहीं होता। अब कार्मिक रिलेशन में आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आपके सिबलिंग्स भी मतलब भाई बहन भी आ जाते हैं, आपके नेबर्स भी आ जाते हैं, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड वाइफ या कोई भी रिलेशन जो भी ज़िंदगी में आपके बेटा बेटी या कोई भी रिलेशन जो भी है, कार्मिक कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। कार्मिक रिलेशन में क्या होता है कि कार्मिक आपका अगर किसी व्यक्ति से कर्मा जुड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ में अगर किसी ने आपके साथ, आपने या उसने किसी तरीके का, आपने उसके साथ कुछ गलत किया है, खराब किया है, तो वो कार्मिक व्यक्ति अपना हिसाब बराबर करने के लिए आया है, ठीक है। कर्मा यानी जो कर्मा आप उसके साथ पास्ट लाइफ में कर आए हैं, वो कर्मा इस वक्त वो आपसे उस चीज़ का भुगतान लेने के लिए आया है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपने पास्ट लाइफ में उसके साथ अच्छा किया है तो डेफिनेटली वो इस वक्त आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, ठीक है। जैसा व्यवहार आपने उस वक्त उसके साथ किया होगा वो वही आपको देगा। अगर आपका व्यवहार उसके प्रति नार्सिसिस्ट था, खराब था, मारपीट वाला और बुरा था, तो डेफिनेटली वो आपके साथ बुरा करेगा। लेकिन अगर उसका आपका व्यवहार उसके प्रति किसी पूर्व जन्म में बहुत सहृदय था, अच्छा था, आपने उसे सपोर्ट किया था, तो वो आपको इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए आएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये माइंड से रखना कि कार्मिक रिलेशन पे एक ठप्पा लगा दिया है कि वो एक बुरा रिलेशन होता है, नहीं। सारे कार्मिक रिलेशन बुरे नहीं होते हैं क्योंकि 99% रिलेशन कार्मिक ही होते हैं, ठीक है। जो किसी न किसी वजह से हमसे जुड़े हुए होते हैं, इसी वजह से उनमें कुछ ना कुछ गुड एंड बैड होता रहता है। कुछ बहुत सूदिंग होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कार्मिक रिलेशन। सेकंड आता है हमारा सोलमेट रिलेशन। सोलमेट रिलेशन जो होते हैं, ये रिलेशन किस तरीके के होते हैं? कार्मिक एक सेपरेट एंटिटी है। कार्मिक का आपका सोल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, इसका आपका कर्मा से जुड़ा हुआ है।
सोलमेट्स क्या होते हैं? सोलमेट्स डिफरेंट सोल होती हैं। ये भी आपकी सेम सोल नहीं है। इनका आपके सोल के साथ एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये वो सोल हैं जो सिमिलर माइंडेड है। ठीक है, सिमिलर माइंडेड हैं, जो क्या करती हैं कि जो आपको मतलब आपके करीब हैं बहुत ज़्यादा, जे आपकी इनसे आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, आपकी जो जिस तरीके की चीज़ें हैं आपकी, मतलब आप में और आपके सोलमेट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। आप काफ़ी हद तक एक दूसरे के सेम होते हो। इस वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके होती है एक दूसरे के लिए। सोलमेट्स क्यों बनाए हैं भगवान ने? सोलमेट इसलिए बनाए हैं ताकि वो आपकी अपनी ज़िंदगी में जो भी डिस्कम्फर्ट होते हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, जो सफरिंग्स होती हैं, उनको दूर कर सकें। सोलमेट रिलेशन सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन होते हैं, क्योंकि ये रिलेशन आपको कंफर्ट दिलाते हैं। ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, इन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं होता है। कर्मा एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, उनको अपना कर्मा क्लियर करना है। सोलमेट्स आपके साथ आपकी लाइफ में आप कंफर्ट ऐड करने के लिए आते हैं। वो हर रिश्ता, और सोलमेट कोई भी हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। कोई भी रिलेशन, जो रिलेशन आपको सूदिंग देता है, आपको जिसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको आपको खुश रखते हैं वो। ठीक है, और इनके साथ रहते हुए आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। आपको किसी तरीके की बेचैनी, कोई तकलीफ़ फील नहीं होती। आप हमेशा, ये आपके लिए हमेशा सपोर्टिव होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं आपके लिए। ये आपके सोल जर्नी में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। आपको आपकी लाइफ में जो भी डिस्कम्फर्ट होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। आपके लिए हमेशा ऐसे रिलेशन, जब भी ये सोलमेट्स आपके आसपास सराउंडिंग में होंगे, तो आपको हमेशा बहुत अपने आप को बहुत कंफर्टेबल, प्रोटेक्टेड फील करेंगे आप। इस तरीके की एनर्जी होती है सोलमेट्स के साथ हमारे। तो एक सोलमेट रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इनको आप कह सकते हो कि 1% में से 1% में से भी कुछ परसेंटेज आप इनका मान सकते हैं। ठीक है, और ये होते हैं। ठीक है, 1% का भी कुछ पार्ट मान लीजिए, क्योंकि इसमें ट्विन फ्लेम भी आएगा। ठीक है, तो आप मान सकते हैं 0.99% सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, 0.99% रिलेशन जो होते हैं वो सोलमेट होते हैं आपके साथ। ये कोई ना कोई सोलमेट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई ना कोई एक रिलेशन हर किसी की ज़िंदगी में, बहुत ही अनफॉर्चुनेट अगर लोग हैं, या फिर आप खुद ही इतने टॉक्सिक हैं कि चीज़ों को आप ठीक से ले नहीं पा रहे हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज कोई ना कोई एक रिलेशन, सूदिंग रिलेशन, हर किसी की ज़िंदगी में सोलमेट ज़रूर होता है, कोई ना कोई, एटलीस्ट वन। कई लोगों की ज़िंदगी में कई सारे हो सकते हैं, और ये कई होते भी हैं। इसके बाद आपका आता है रिलेशन ट्विन फ्लेम रिलेशन। ट्विन फ्लेम रिलेशन जो होते हैं ये बहुत रेयर रिलेशन होते हैं। जो आप लोग हर बार में कमेंट करते हो, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम ट्विन फ्लेम, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई हलवा नहीं है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी सबको नहीं मिलती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये बहुत रेयर होती है, और आपको ऐसी विश भी नहीं करनी चाहिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिले, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ये बहुत टफ जर्नी है। बहुत टफ जर्नी, एक्चुअली टफ है, बहुत टफ डिपेंड करता है। अभी हम उसके फर्दर हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि ये कैसे टफ हो जाती है और कैसे इजी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं हमेशा टफ हो। ट्विन सोलमेट जैसे मैंने बोला सेपरेट हैं, लेकिन ये आपसे काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। आपके कार्मिक आपसे काफ़ी दूर है, इनका कर्मा जुड़ा हुआ है। सोलमेट्स आपके पास हैं, इनकी सिमिलर आपसे, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं काफ़ी हद तक सेम है, आपकी इंटरेस्ट सेम है, ये चीज़ है। ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम जो होता है, ट्विन फ्लेम मतलब कोई भी एक ऊर्जा ले लीजिए आप, या कोई भी ऐसी चीज़। सपोज आपको हम इजी वर्ड्स में समझाएं तो ट्विन फ्लेम एक ऐसे, एक लीफ ले लिया आपने, किसी एक पेड़ की पत्ती को ले लिया, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, इक्वल हाफ बांट दिया। ठीक है, या 2 हिस्सों में बांट दिया, इक्वल हाफ की भी बात नहीं करते हैं, 2 हिस्सों में बांट दिया, ये है ट्विन फ्लेम। मतलब एक फ्लेम क्या होता है? फ्लेम होता है हमारी जो एनर्जी होती है एक तरीके से। ठीक है, कहते हैं ना उसकी ज्योति बुझ गई, कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं उसकी ज्योत बुझ गई। तो फ्लेम है बेसिकली वो ज्योत है जो हमारे अंदर जलती है, जो आत्मा। ठीक है, आत्मा। ट्विन मतलब जोड़ा में। ठीक है, एक जोड़ा, इसको हम इन एंड यांग ऊर्जा कहते हैं। जो चाइनीज़ उसमें आता है, उसमें यिन एंड यांग बोलते हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में इसको अर्धनारीश्वर बोला गया है। ठीक है, आदि शक्ति, जिसके 2 एग्जाम्पल हमारे उसमें आते हैं, हिंदू माइथोलॉजी में आते हैं।
वो आते हैं भगवान शिव और पार्वती। शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर रूप जो है वो उनका यही ट्विन फ्लेम रूप है। और दूसरा आता है राधा और कृष्ण का, ठीक है। ये राधा और कृष्ण का रूप जो है ये भी ट्विन फ्लेम है, मतलब एक आत्मा को दो डिफरेंट शरीर के अंदर डाला गया है, ठीक है। एक आत्मा के दो टुकड़े करके उसको दो डिफरेंट डिफरेंट शरीर में डाला गया है। अब ये डिफरेंट शरीर सेम भी हो सकते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, या फिर एक मेल और एक फीमेल हो सकता है। तो ये किसी में भी हो सकता है। अब इनमें क्या होगा, जैसे सपोज दो मेल हैं, दोनों के अंदर वो आपस में ट्विन फ्लेम है, तो किसी एक के अंदर मस्कुलाइन पार्ट ज़्यादा होगा। मस्कुलाइन पार्ट मतलब प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। हम सभी के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, जो हम रीडिंग में अक्सर बात करते हैं कि हम एनर्जी रीड करते हैं, तो एनर्जी रीड का मतलब क्या होता है, मस्कुलाइन पार्ट और फेमिनाइन पार्ट, ठीक है। फेमिनाइन मतलब जिसके अंदर स्त्रीत्व का गुण ज़्यादा है, जिसके अंदर स्त्री ज़्यादा है। मस्कुलाइन पार्ट जिसके अंदर पुरुष ज़्यादा है, पौरुष ज़्यादा है जिसके अंदर। मस्कुलाइन मतलब जो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से लेता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलता है, बट प्रैक्टिकली दिमाग से सोचता है। फेमिनाइन पार्ट वो होता है जो इमोशंस को कैरी करता है, यानी कि इमोशनल आप ज़्यादा होते हैं, आप हर चीज़ को दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। ये चीज़ एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर बैलेंस्ड होनी चाहिए। ट्विन फ्लेम में हम ये इनर वर्क क्या है, इनर वर्क यही है। इनर वर्क में हम क्या करते हैं, हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अगर हम अपनी इनर वर्क करें, अगर हम अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन पार्ट अगर हमारे अंदर बैलेंस रहे, तो यकीन मानिए हमारा ना तो कभी किसी के साथ झगड़ा होगा, ना ही हम हर्ट होंगे, ना ही हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे, और ना ही कोई हमें तकलीफ़ पहुंचा पाएगा, ठीक है। यही चीज़ होती है जो सोल, इसमें क्या होता है, वही चीज़ होती है जो हम लोगों को, जो लोग अपने आप को अपने अंदर इनर पीस ले आते हैं, जैसे जो साधु संत होते हैं या फ़कीर होते हैं, या जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हों पूरी तरीके से, मतलब ढकोसला नहीं, सही मायने में जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं, वो अपनी यही जो शक्तियां हैं दोनों को, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, इन्हीं को बैलेंस कर लेते हैं। इसीलिए इन लोगों को कभी कोई गुस्सा नहीं आता, इनको कभी कोई ट्रिगर नहीं कर पाता। इन्हें ना तो कभी गुस्सा आता है किसी पे, और ना ही किसी को हर्ट करते हैं, और ना ही इन्हें किसी की बात पे गुस्सा आता है, ना ही इन्हें कोई हर्ट कर पाता है, ठीक है। यही रीज़न होता है। तो ट्विन फ्लेम में क्या हो गया, ट्विन फ्लेम एक तरीके से, अब हम दूसरा एग्जांपल, जैसे एक तो मैंने लीफ का दिया, दूसरा एग्जांपल अगर हम दें तो इस डिवाइन ट्विन फ्लेम में डिवाइन ने क्या किया, दो हिस्सों में उसको ऊर्जा को बांटा, ठीक है, आत्मा को बांटा और दो डिफरेंट शरीर में डाल दिया और उन्हें अलग अलग कर दिया। वो एक जगह पे नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। अब इनकी कंडीशन क्या होगी, और इनको एक सोल पर्पस दिया जाता है। जो मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि हर किसी को लगता है ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम में क्या होता है, ट्विन फ्लेम एक खास पर्पज़ के लिए, खास पर्पज़ को सर्व करने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजे जाते हैं, ठीक है। और ये बचपन से ही थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम इनके लक्षणों के बारे में अभी हम बात करेंगे, ताकि आप मेकआउट कर पाएँ कि सबसे पहले तो आप ये जान पाएँ कि क्या आप एक ट्विन फ्लेम का हिस्सा हैं, तब आप अपना ट्विन काउंटर पार्ट ढूंढिएगा। इसमें क्या होता है, उनको एक डिवाइन वर्क दिया जाता है। स्पिरिचुअल, जब भी हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं या डिवाइन हमारे जो भी हैं, वो हमें जब भेजते हैं इस दुनिया में ट्विन फ्लेम्स को, तो वो उनको एक स्पिरिचुअल वर्क देते हैं, उनको एक काम देते हैं कि आपको वहाँ जा कर के काम करना है, और ये काम आपको दोनों को मिल के करना है, ठीक है। अब मिलने की कंडीशन में क्या, और अक्सर ऐसी चीज़ होती है कि जब वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, किसको कितना ज़्यादा मिला, किसको कितना कम मिला। अब मैं एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ कि जिसको आप ठीक से थोड़ा सा और समझ पाएँ इसको। ट्विन फ्लेम क्या हुआ, जैसे सपोज कोई एक क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं, और उनमें कोई 2 बच्चे हैं जिनको एक ही रोल नंबर अलॉट किया गया है, ठीक है। सपोज उनका रोल नंबर है 4, ठीक है, 4 नंबर पे 2 बच्चे हैं वहाँ पे। अब बाहर से कोई भी चीज़ आई, सपोज वहाँ पे फल आए, ठीक है, और उन्होंने बोला कि एक एक सेब है, सभी 50 बच्चों को बांटा जाएगा। पर एक्चुअली 4 नंबर रोल नंबर पे, क्योंकि 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, उनको दोनों को एक ही रोल नंबर मिला है, 4-4। लेकिन क्यों, क्योंकि वो बाहर की काउंटिंग में सिर्फ 50 बच्चे हैं, तो 50 चीज़ें ही आई, एक्चुअली 51 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो 4 रोल नंबर पे जो चीज़ आई है, वो रोल नंबर के हिसाब से चीज़ें अलॉट हुई हैं, तो वो 4 नंबर में आधा आधा दोनों को दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, हो सकता है एकदम परफेक्ट आधा आधा हो। अगर परफेक्ट आधा आधा है तब तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एक का पोर्शन ज़्यादा है, तो वो दूसरे का जितना ज़्यादा है, जाहिर सी बात है पहले वाले का उतना ही कम होगा,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात हमारी समझ आ गई होगी। यही सेम चीज़ होती है ट्विन फ्लेम के अंदर। तो इस तरीके से चीज़ है, मतलब एक ऐसी दुनिया, मान लीजिए क्लास है जहाँ दो बच्चे हैं जिनको एक ही रोल नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे ट्विन फ्लेम्स। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे जानें कि हम ट्विन फ्लेम हैं या हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट। डिवाइन काउंटर पार्ट तो तभी ढूंढेंगे ना, सेम कंडीशन, जब हम पहले ये जान पाएँ कि क्या हम इस जर्नी का हिस्सा हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं, इनमें एक बहुत ज़रूरी नहीं है आप एक एज में अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएँ। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है कि आप एक जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएँ। हो सकता है कई जन्म आपके बीत जाएं जिनमें आपका ट्विन फ्लेम आपको मिले ही ना, ठीक है। आपको कार्मिक या आपके सोलमेट ही मिलते रहें। हो सकता है अगर आप बहुत लकी हैं, डिवाइन कहीं ना कहीं आपने किसी कुछ अच्छे काम किए हैं, खुद को हील किया है, तो हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट सेम लाइफ में आपको मिल जाए। अब वहाँ सेम लाइफ में भी मिलने में डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक सोल की जर्नी है, ठीक है। हो तो अक्सर इन लोगों में क्या होता है कि एज गैप बहुत लंबा होता है, ये सेम एज के नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम जो भी, जैसे मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें करी जा सकती हैं। तो एक एवरेज जो हम एक लेकर के देखते हैं, तो एक तो सबसे पहले इनकी हम संख्या की बात करें तो एवरेज जो मानते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में पूरी दुनिया के अंदर 800 से 1500 तक ही होते हैं। एक एवरेज आइडिया है, ठीक है। 800 से 15। अब इन 800 से 1500 में ज़रूरी नहीं कि 800 से 1500 ये कपल हैं, ये कपल नहीं है, ये सिंगल है, ठीक है। अब इनमें से कुछ के ट्विन फ्लेम जो हैं वो मिलेंगे, कुछ के नहीं मिलेंगे, इस लाइफ में होंगे ही नहीं, वो किसी और जन्म में होंगे, वो अभी अपना कर्मा भुगत रहे होंगे किसी और, अभी उनका वहाँ हो सकता है उनकी वहाँ की सोल जन्म किसी और जन्म में होंगे वो, ये चीज़ है। तो अभी क्या करना है कि अभी आपको क्या लगता है कि सोल जर्नी, अगर आपको इनकेस अगर आपको लग भी रहा है कि सोल जर्नी आपकी है, ठीक है, आप एक ट्विन फ्लेम है, तो आपके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ सिम्टम जो होती है वो एक, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके बीच में अगर आपका ट्विन काउंटर पार्ट मिल भी गया तो आपको क्या होगा कि वो उनके आपके बीच में बहुत लंबा एज गैप होगा। जो एवरेज गैप मानते हैं वो 8 से 9 साल मिनिमम होता है और मैक्सिमम 30 से 40 साल तक भी हो सकता है, फिर कितना भी हो सकता है, ठीक है। 8 से 10 साल, काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे, जैसे मैंने भी रिसर्च किया है काफ़ी हद तक, तब मैं आपको ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। तो 10 साल का एवरेज मान के चलते हैं मिनिमम डिफरेंस। काफ़ी वीडियोज़, लेकिन कुछ एक वीडियोज़ मैंने देखे थे जहाँ पे ये भी कहा था कि 8 साल का डिफरेंस भी होता है। वैसे ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि मिनिमम एज गैप जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है आपके बीच में। तो अगर आपको लगता है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम जिसके साथ आपको कनेक्शन फील होता है और वो और आपके एज गैप सेम है और 10 साल का गैप आपके अंदर नहीं है या लंबा एज गैप नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर आप सबसे पहला यहीं पे कट हो जाता है कि आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि अगर हम आप जाने कि आप ट्विन जर्नी में हैं, ये कैसे जानेंगे। सबसे पहली चीज़ तो कि आप एक डिफरेंट होंगे बचपन से ही। आपके अंदर जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, इनकी लाइफ इजी नहीं होती, इनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा सफरिंग्स मिली हुई होती हैं, ठीक है। अब हम ट्विन काउंटर पार्ट दोनों की बात करें, जैसे हमने बोला था कि किसी एक की पोर्शन में कोई चीज़ अगर आपको लकीली तो इक्वल हाफ में बांटा गया है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के अंदर सिमिलर होंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपका जेनेटिक्स सेम है, आपका जेनेटिक्स सेम है, आप एक ही फ्लेम से आए हो, तो काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ तो आपके अंदर होंगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपके अंदर एकदम अपोजिट होंगी। क्यों? क्योंकि जब वो आपको इक्वल हाफ किया गया, अगर आपको इक्वल हाफ किया गया है तो आप दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका इक्वल हाफ नहीं हुआ है तो जो चीज़ आपके अंदर ज़्यादा होगी वो आपके ट्विन काउंटर पार्ट के अंदर वही चीज़ उतनी ही कम होगी। सपोज अगर आप ईगोस्टिक बिल्कुल भी नहीं हैं तो आपका पार्टनर भयंकर ईगोस्टिक होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कितना पोर्शन आप लोगों के अंदर डिसिमिलर हुआ है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे सपोज आप बहुत ज़्यादा कूल एंड काम डाउन है, वो पर्सन उतना ही चंचल होगा स्वभाव में, ठीक है। आप जितना इमोशनल होंगे वो उतना ही प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होता है, कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है क्योंकि ये सारे सिम्टम्स आपको कार्मिक में भी मिलेंगे जब, और आपको सोलमेट में भी मिलेंगे, इनमें भी मिलेंगे। अब इनको मेकआउट कर कैसे किया जाता है वो हम अभी लास्ट में आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप कार्मिक से मिलते हो तो शुरुआत में आपको कार्मिक से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, आपको उनसे भी अपना बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील होता है, आपको उनके लिए भी बहुत अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन उसमें एक टॉक्सिसिटी होती है, वहाँ कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक जरूर जुड़ा होगा,
एक खासियत होगी। या तो आपका अब आपने जैसे आपने मान लिया कि जैसे मैंने बोला एज गैप है, तो अब आपने एकदम बोल दिया हाँ हमारे अंदर एज गैप है तो हो सकता है हम ट्विन फ्लेम है। नहीं, अब आप इस चीज़ को एनालाइज करिए कि क्या आपके पास हो सकता है आपकी एज ज़्यादा है, बस आपके पास पैसा पावर और पोजीशन है, इसलिए आपका यंग एज का पार्टनर ऑब्वियसली बात है वो स्टेबल नहीं है, तो हो सकता है वो इस वजह से आपसे अट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, ये भी एक रीज़न। या इसका ठीक उल्टा है कि आप एज्ड हैं, आपके पास पैसा है, पावर है, पर आप यंग पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को फील करिए कि क्या ये रीज़न तो नहीं है। और अगर ये रीज़न नहीं है, सॉरी लाइट चली गई थी, आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं क्यों। तो हम बात कर रहे थे कि ट्विन जर्नी जो भी होती है, तो पहले आपको उन फैक्टर्स पे जाना है कि क्या कहीं आपका ट्विन ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप किसी और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस कन्फ्यूज़न को दूर करना है अपने। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप या आपके ट्विन फ्लेम जो भी हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आपको लग रहा है कि आप वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, आप दूर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। सेकंड चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि अपनी ही पहले हम जाने कि हम उस ट्विन फ्लेम जर्नी, तो सबसे पहले तो एक चीज़ हो गया कि एक आप बचपन से ही जैसे जो लोग होते हैं इनके अंदर सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लाइफ ईजी और नॉर्मल नहीं होती ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की। इनका क्या होता है, इनको बचपन से ही इतनी सफरिंग्स मिली हुई होती हैं, हो सकता है उनके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हों, फैमिली टॉक्सिक हो, या इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी हो सकती है, या किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो सकती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जब भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो हमारी जो सोल है, सोल एक्चुअली प्योर ही होती है हर किसी की, लेकिन जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो वहाँ से हमारे अंदर वो चीज़ें, हमारे अंदर वो टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो जाती है, वो इन्फ्लुएंस आने शुरू हो जाते हैं। कुछ गुण होते हैं जो हमारे जन्मजात होते हैं, जिनको इनेट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं। तो जिन लोगों के साथ हमारा बचपन बीता है, हमारे पेरेंट्स, फैमिलीज, सराउंडिंग्स, हमारी जो भी लोग रहे हैं, अब वो किस तरीके के लोग थे, हो सकता है वो टॉक्सिक हों। तो ज़्यादातर के केस में जो भी वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लाइफ में इस तरह के रिलेशन बहुत सूदिंग नहीं होते। मैं ये नहीं कहती कि सारे रिलेशन टॉक्सिक होंगे, पर कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी होती ज़रूर है उनकी लाइफ में। उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, उनके साथ हो सकता है सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो किसी तरीके का बचपन में, या उनको फिनेंशियल क्राइसिस देखनी पड़ी हो, उनका पेरेंट्स का बिहेवियर उनके साथ बहुत नार्सिसिस्ट या बहुत ख़राब हो सकता है, या हो सकता है उनमें से किसी के पेरेंट्स रहे ही ना हो। ठीक है, या किसी भी तरीके की उन्होंने बहुत ज़्यादा सफरिंग्स देखी होंगी। उसका रीज़न क्या होता है, सफरिंग्स हमें क्यों मिलती हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो रोल है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये आप नॉर्मल लाइफ नहीं है कि जब आप यहाँ आएंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे, अपनी रोमांटिक लाइफ जिएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी इसके लिए नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल वर्क के लिए, एक सोल मिशन पे इस दुनिया के अंदर एंटर करती हैं, और उनका वही पर्पज होता है। उसके बदले में उनको, क्योंकि एक मटेरियल वर्ल्ड में है, तो उनको कंपेंसेशन के तौर पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको दे दी जाती हैं, उनको डिवाइन प्रोवाइड करा देते हैं जब वो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो। और अगर वो स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते हैं तो वो अपनी पूरी लाइफ में सफरिंग से ही गुजरते रहते हैं। ठीक है, अपने अंतर द्वंद से भी गुजरते रहते हैं और लाइफ में भी उनके प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाएगी कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उनकी लाइफ टॉक्सिक होगी थोड़ी सी, उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स रही होंगी। दूसरी चीज़, ऐसे लोग सफरिंग से निकलने के बाद भी अपनी लाइफ में जिस क्षेत्र में होते हैं पॉपुलर होते हैं। ट्विन फ्लेम्स कभी भी आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे। उनके अंदर ट्विन फ्लेम जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन हो या बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जहाँ पे भी होंगे उनका एक आभा मंडल ऐसा होता है, उनका एक ऑरा ऐसा होता है कि वो आ, उन पॉजिटिविटी ऐड करते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जहाँ पे भी होते हैं वो नोटिस किए जाते हैं, उनको लोग नोटिस करते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं अपने जहाँ पे भी जिस फील्ड में भी होते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई एक वर्च्यू, उनके अंदर क्वालिटी होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे जैसे वो खुद को हील करते जाते हैं उनके अंदर वो क्वालिटीज़ निकल के आती जाती हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बचपन से ही उनके अंदर काइंडनेस होगी। ठीक है, हो सकता है उनकी सफरिंग की वजह से कुछ बिहेवियर उनका चेंज हो गया हो, बिहेवियर उनका पैटर्न चेंज हो गए हो, ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे जैसे वो इनर जो अंदर की उनकी अंतरात्मा होगी उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लोगों के लिए काइंड होते हैं, उनके अंदर लोगों के लिए प्यार होता है। ठीक है,
वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, वो एक सही रास्ता अपनाना चाहते हैं, ठीक है। अंदर से अंदर हो सकता है किसी का बचपन इतना टॉक्सिसिटी में गुजरा है कि उसके अंदर चोरी, उसके अंदर कोई गलत हैबिट या कुछ भी चीज़ें आ गई हों, लेकिन फिर भी वो अंदर से उन चीज़ों के लिए उसको बहुत तकलीफ फील होगी। अंदर से उसकी जो प्योर सोल है वो इन सब चीज़ों के लिए राजी नहीं होती है, और जब उनको हीलिंग मिलती है तो वो फटाफट चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, अगर आपको लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपका पार्टनर जो है वो आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत कार्मिक है, ठीक है। शुरुआत में ट्विन फ्लेम भी आपको जब मिलते हैं तो वो भी कार्मिक की तरह ही बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर, क्योंकि अगर वो सपोज जैसे मैंने बोला कि वो बहुत बुरे माहौल से निकल के आया है, और अगर आप ट्विन सोल जर्नी में, जैसे मैंने बोला कि अगर आप इक्वल हाफ नहीं हैं, तो जो चीज़ अगर हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप अबंडेंट होंगे, ये चीज़ होगी, ठीक है। पर आपकी लाइफ में कुछ और सफरिंग होंगी, हो सकता है आपका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स का प्यार ना मिले, इस तरीके की चीज़ें होंगी, बट फाइनेंशियली आप अबंडेंट होंगे, तो ये चीज़ होगी। तो आपका पर्सन जब भी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो हो सकता है उसके अंदर चोरी करने की हैबिट हो सकता है वो झूठ बोलता हो सकता है उसके अंदर और भी गलत तरीके की चीज़ें हो, और हो सकता है वो टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ करे। लेकिन जब आप उसको, जैसे ही आप खुद को हील करते हैं, जब वो हीलिंग आप उसको सेंड करते हैं, तो उनका बिहेवियर आपके लिए चेंज होने लग जाता है, उनके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो अंदर से एक प्योर सोल है, लेकिन कार्मिक का बिहेवियर कभी नहीं बदलता, वो जैसे होते हैं वैसे। अगर वो टॉक्सिक हैं तो आपके लिए टॉक्सिक ही रहेंगे, उनका बिहेवियर आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सालों से आपके कार्मिक, आपके जो पर्सन है उसका बिहेवियर आपके लिए टॉक्सिक की, आप जितना मर्जी कुछ भी कर रहे हो उसका बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, तो आपको उस रिश्ते से निकलने की ज़रूरत है। आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो रिलेशन आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, आपका कार्मिक है। आप अननेसेसरी उसमें फॉल्स ट्विन फ्लेम के गुणों को ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये होता है। अब हम मेकआउट करते हैं कि जब भी आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं आपके। तो फिजिकल चेंजेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप एक ट्विन सोल की जर्नी में है, तो जब आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो सबसे पहली तो चीज़, जब आपको फर्स्ट इंटरेक्शन जब आपका होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पहले कभी मिले हैं, ठीक है। आपको उनसे मिलके अजनबीपन नहीं महसूस होता, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अकेले, मतलब पहली बार इस व्यक्ति को मिल रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा नहीं, आप इससे पहले भी कभी मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं मिल चुके हैं। एक बहुत इंटीमेसी फील होगी आपको, बहुत ज़्यादा। आपको एक सोल, आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि वो आपकी ही सोल का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सूदिंग लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि इतने सालों से कुछ आपके अंदर मिसिंग था जो आपको मिल गया है। आपको अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा सब, मतलब शांति सी महसूस होगी, ऐसा महसूस होगा आपको, बहुत पीस महसूस होगा उसके साथ में। जब भी वो आपके सराउंडिंग में होंगे आपको एक मेंटल पीस फील होगा। सेकेंड चीज़, फिजिकल, हम अगर उसकी बात करें तो काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग। सडनली क्या होता है, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे होता है, जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो हो सकता है सडनली आपको बिना किसी, अगर आपको अंदर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, उस कंडीशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ पहले जैसा ही, आप बीमार भी नहीं है, आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर, आप खाना भी वैसे ही खा रहे हैं जैसे आप पहले खा रहे थे, बट आप स्टिल, आप या तो आपका सडनली वज़न बहुत बढ़ गया या सडनली वज़न बहुत कम हो गया, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम में नोटिस करी जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप ट्विन फ्लेम आपके सराउंडिंग में आते हैं तो आपकी क्या होती है, एक आपके अंदर आपको उनके मिलने से पहले ही बल्कि आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। जैसे कुछ नंबर्स दिखने लग जाएंगे, जैसे मिरर नंबर्स दिखने लग जाएंगे, 11 नंबर आपको दिखने लग जाएगा, फेदर्स आपको दिखने लग जाएंगे, बटरफ्लाइज आपको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। और आपको पहले से ही चीज़ें कुछ थोड़ी अच्छी अच्छी सी लगने लग जाएंगी। आपको, आपका ट्विन फ्लेम जब भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाला होगा, आपको हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी, मतलब रीज़न नहीं पता, लेकिन हैप्पी हैं आप, खुश हैं, ठीक है। परिस्थितियाँ वैसे ही हैं, लेकिन अब आपको अच्छा फील हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको नंबर जिनको, जैसे मिरर नंबर जैसे 1221 या 2112, 44 दिख रहा है, या आपको 555 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, ठीक है, 545 दिख रहा है, ठीक है। इस तरह 1331 दिख रहा है, 3113 दिख रहा है। इस तरीके के मिरर नंबर जिनको आप शीशे के सामने रखेंगे तो सेम वही रिफ्लेक्शन आता है। इस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं आपको।
आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे कि आप एंजल से ज़्यादा कनेक्ट करने लग जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा मानने लग जाएंगे, आपको भगवान में ज़्यादा भरोसा होने लग जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है, अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए क्या है, आपको शिव या शक्ति की तरफ अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ जाएगा, आप भोले बाबा को ज़्यादा मानने लग जाओगे। या सेकंड आपका ये चीज़ हो सकती है कि आप राधे कृष्णा में ज़्यादा बिलीव करने लग जाओगे। ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको एक सुप्रीम पावर, उस डिवाइन में आपको भरोसा होने लग जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप दुनिया से कटने लग गए हो। अब आपको लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, आपको उतना पहले जैसी नीड फील नहीं होती कि ये इससे भी दोस्ती उससे भी दोस्ती या बात कर लें। आप खुद में कंप्लीट फील करने लग जाते हैं जब भी ट्विन फ्लेम आपके आपके सराउंडिंग में आने वाले होते हैं तब। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम जब भी आपके सराउंडिंग में होगा, आपको जब भी वो आपके सामने आएंगे, आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, एक बहुत मैग्नेटिक पुल फील होगा। चाहे वो सामने हो चाहे वो आपके पीछे हो, आपको हमेशा उनसे एक मैग्नेटिक पुल फील होगा। कार्मिक और सोलमेट रिलेशन में भी ये सेम फीलिंग आपको आती है। स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे आपका अट्रैक्शन किसी न किसी चीज़ से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको नहीं पता ये किसी चीज़ से एसोसिएटेड नहीं होगा। ना ही आप उनकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होंगे, ना ही आप उसके पैसा पावर या कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग वहाँ पे नहीं जुड़ी होगी। क्योंकि आप लोगों के बीच में मोस्टली क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपका कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप सेम सिचुएशन में नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है ट्विन फ्लेम में कि आप एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में होते हैं, एकदम अपोजिट सिचुएशन में होते हैं जहाँ से आपको लाया जाता है। फिर आपको क्या करते हैं कि आपको जब आप दोनों मिलते हैं आप एक दूसरे से, तो आपको क्या होता है कि आपको एकदम स्पिरिचुअलिटी, भगवान में आपको आस्था होने लग जाती है, आप एंजल नंबर्स को मानने लग जाते हैं, आप डिवाइन को मानने लग जाते हैं, आप चीज़ों को इस तरीके से मानना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो सोल होती हैं ये कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। अगर किसी आप ऐसे रिलेशन में हैं और आपको लगता है कि वो पार्टनर आपको एक गलत रास्ते पे लीड कर रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो रिलेशन आपका या तो कार्मिक है। ठीक है, मैक्सिमम कार्मिक ही है, क्योंकि सोलमेट भी गलत रास्ता नहीं दिखाते आपको। ठीक है, और ट्विन फ्लेम तो कभी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, वो जो व्यक्ति खुद जिसकी आत्मा स्पिरिचुअल है वो आपको कभी भी गलत रास्ता लीड नहीं करेगा। हाँ, फाइटिंग आपकी वहाँ भी हो सकती है, वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपके ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, आपके मिरर होते हैं, वो आपको आईना दिखाने के लिए आते हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आपकी जो होती है, सबसे पहले जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो बबल फेज होती है। अब बबल फेज या सोलमेट और उसमें भी होती है कि बबल फेज क्या, बहुत हैप्पी हैप्पी फीलिंग आना, पूरे दिन बात करने का मन करना, सोच के अच्छा लगना, ये होती है बबल फेज, जब आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। तो ये तीनों ही रिलेशन में सेम होता है। लेकिन बाकी के कार्मिक रिलेशन में क्या होता है, धीरे धीरे ये खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सोलमेट में उतना अट्रैक्शन नहीं होता, उतना खिंचाव आपको नहीं मिलेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनके बगैर रह नहीं पा रहे हो। ठीक है, कार्मिक में धीरे धीरे टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आपको क्या होता है, और आप डिटैच होने शुरू हो जाते हो, आपको लगता है नहीं आपकी मैचिंग नहीं मिल रही है, आप वो उसका अलग है आपका अलग है। ठीक है, ट्विन फ्लेम में क्या होता है, कितना भी अलग है, कितना भी डिफरेंस है, बट आपको उनके बीच बहुत ज़्यादा पुल फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसी के साथ पीस मिल रहा है। आपका पर्सन आपसे भागने की भी कोशिश करेगा। अगर हम आगे कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम में, जो कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो सेकेंड जो हमारी होती है, सबसे पहली होती है बबल स्टेज होती है, सेकेंड होती है डार्क नाइट ऑफ सोल। डार्क नाइट ऑफ सोल क्या, क्योंकि जब आप शुरुआत में आए तब तो आप हैप्पी हैप्पी हो, थोड़े टाइम के बाद आप एक दूसरे, क्योंकि आपके अंदर डिसिमिलैरिटीज़ हैं और आप दूसरे एक अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो आप एक दूसरे को इरिटेट करना शुरू करते हो। ठीक है, आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। अब वो ट्रिगर क्यों ज़रूरी है, ट्रिगर ज़रूरी है, डिवाइन की तरफ से प्लान्ड है वो ट्रिगर, ताकि आप अपने अंदर की कमी को दूर कर सको। सपोज आपके अंदर ईगो है तो आपका पर्सन आपको उसी जगह पे हर्ट करेगा, वो आपको वही सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ है, ताकि आप धीरे धीरे रिएक्ट कर करके क्या होगा, एक स्टेज आएगी जब आपका सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। ठीक है, हर चीज़ का एक सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, फिर जिससे आगे जाकर के आपकी रिएक्शन होनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो वो क्या करेगा, वो बार बार आपकी लाइफ में आएगा, ट्रिगर करेगा, फिर जाएगा। अब आप पे यहीं पे आपको क्या करना है, डार्क नाइट ऑफ सोल जाते हैं। डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है, जब आप एक अकेलेपन में चले जाते हैं, आप भी चले जाएंगे, आपका डिवाइन फेमिनाइन भी चला जाएगा, डिवाइन मस्कुलाइन भी चला जाएगा। वहाँ क्या होता है, अब उनको अकेलापन, जब वो आपसे दूर होते हैं तो उनको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, उनको अकेलापन फील लगता है। वही सारे लोग हैं, वही सारे दोस्त हैं उनके, पर उन्हें किसी से अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा। उनको ये लग रहा है कि वो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जो वो पहले करते थे, बट उनको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। उनको लगेगा कि नहीं, जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेंगे या आप उनसे बात नहीं कर लेंगे, आप लोगों को सुकून नहीं मिलेगा।
आप एकदम आपको लगता है आप असहाय हो गए हैं, आप अकेले हो गए हैं, आपको अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है पहले आप गलत काम करते थे, आप पैसा कमा लेते थे, लेकिन अब आपकी सोल आपको कहीं ना कहीं ये कह रही है कि नहीं, अब आपसे गलत काम भी नहीं हो रहा। अब आपको क्या होगा, जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद उनसे अलग होते हैं तो आपको अचानक से क्या फील होगा कि जब तक आपका ट्विन काउंटर पार्ट आपके साथ था, आपकी ग्रोथ हो रही थी, आप बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से जब आपका ट्विन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ से चला गया तो आपको लगेगा जैसे आपका लकी चार्म चला गया, ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब होने लगा, अब आप अनसक्सेसफुल होने लगे, आप जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, चीज़ें सारी ख़राब हो रही हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन इस बात का कि आपका ट्विन काउंटर पार्ट जो है वो अलग हो गया। बट उसके ठीक अपोजिट वो व्यक्ति जिसने खुद को सरेंडर कर दिया, जिसने खुद को हीलिंग प्रोसेस में ला दिया, उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका असेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस असेंशन की जर्नी में क्या होता है कि मस्कुलाइन जो होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो वो इस जर्नी से ही इनकार कर देते हैं। वो इस डिनाई इस वो इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानना चाहते हैं कि आप ये ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता भी है, वो इस चीज़ को ही नहीं मानते, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है, मटीरियलिस्टिक है। ठीक है, वो इमोशंस से ज़्यादा नहीं डील करते। फेमिनाइन क्या होती हैं, ये ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ये जल्दी अवेक होती हैं हर केस में। अब फेमिनाइन से मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की या लेडीज़ ही रहेगी, मेल भी हो सकता है। फेमिनाइन से जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जिसके अंदर मस्कुलाइन पार्ट ज़्यादा होता है या प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है, वो किसी लड़की के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, अगर उसके अंदर ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति उसका रुझान ज़्यादा है, तो वो मस्कुलाइन है, बेशक वो लड़की है। लेकिन अगर आप लड़के हैं, आप आदमी हैं, लेकिन आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप फेमिनाइन पार्ट करेंगे। तो जो भी यहाँ पे फेमिनाइन होता है वो जल्दी अवेकन होता है और वो खुद को हील करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप इस जर्नी में क्या करते हैं, तो उनको नॉलेज पहले आ जाती है, वो पहले समझ जाते हैं इस जर्नी को और उसे फॉलो करते हैं। लेकिन मस्कुलाइन इसके ठीक अपोजिट होता है, वो कभी नहीं मानता। और अगर आप उसको जाके बताना शुरू करते हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो भी मैंने सिम्टम्स दिए और आपको लगता है कि आप श्योर हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले जाके आपको कभी अपने ट्विन फ्लेम को ये बताने की गलती नहीं करनी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हम ऐसे हैं और तुम्हें ये करना चाहिए। वो कभी नहीं मानेगा, वो पक्का पागल घोषित कर देगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, तुम अपना जाके किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो। तो कभी उनको बताना नहीं है। या अगर वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके साथ गेम प्लान करना शुरू कर देगा। जो जो आप उसे बताओगे, हो सकता है वो उस चीज़ को फील नहीं कर रहा है, लेकिन वो कहना शुरू कर देगा। ठीक है, इस बात के भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर वो कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है, तो क्योंकि उसे आप में फ़ायदा दिखाई दे रहा है, तो वो उस चीज़ में करना शुरू कर देगा। तो कभी भी जाके उसको ये चीज़ बोलनी नहीं है आपको। आप ये कैसे जानें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उसके लिए इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आप बेशक किसी से रीडिंग करा सकते हैं, आपको एक आइडिया लग सकता है पर्सनल रीडिंग से या रीडिंग्स देखने से कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बट एक्चुअल आप खुद ही इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने जो सिम्टम्स बताए, वो सिम्टम्स अगर आपको फील होंगे तो आपको पता चलेगा। और उसको फील करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को हील करना ज़रूरी है। अगर आप खुद ही हील नहीं है, अगर आप खुद ही टॉक्सिक पैटर्न में हैं, खुद ही जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, आपको ईगो हो रही है, बदला लेना है, इस तरीके के निगेटिव थॉट्स के अंदर अगर मेंटल ब्लॉक्स आपके अंदर हैं, आपने खुद को हील नहीं किया है, तो ये जर्नी खुद आपको ही समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद को हील करें। सबसे पहले आप खुद को, अगर आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं, आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी सेल्फ लव की पोजीशन में आते हैं, अपने आपको बैलेंस करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, तो धीरे धीरे इनर वर्क करते हैं, धीरे मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपको खुद में हीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एक रीज़न क्या है, जब आप खुद को हील करते हैं और आप हीलिंग करते हुए अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर में आपको चेंजेस फील आने शुरू होते हैं, क्योंकि आप एक मिरर करते हैं एक दूसरे को, और अगर आप फील करते हैं कि जब भी आप अपने पर्सन के लिए, देखो थोड़ा बहुत टेलीपैथिक कनेक्शन तो सभी में होता है, तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ये बहुत फाइन डिफरेंस है। ठीक है, बहुत फाइन डिफरेंस है इन तीनों रिलेशन में। अगर आपको लगता है कि आप अपनी इनर वर्क करते हैं, आप अपनी हीलिंग करते हैं और आप अपने पर्सन को एक पॉजिटिव वाइब सेंड करते हैं, आपने अपनी चक्रा बैलेंसिंग करी और आपके पर्सन की तरफ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके अंदर चेंज आया, इसका मतलब है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
तो ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना इनर वर्क करिए और अपने अंदर खुद के अंदर चेंज लाइए और फिर उन चेंज को अपने पार्टनर के अंदर फील करिए। क्या उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं? अगर चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फिर वो आपका कार्मिक है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ जाननी है। धीरे धीरे आपको क्या होता है, तो आपका ट्विन फ्लेम हमेशा आपको एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लेके जाता है। आपके बैड पैटर्न्स जितने भी होते हैं, आपके जो भी आपके अंदर बोन्स हैं, आपके अंदर बुराइयां हैं, हो सकता है कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपके साथ, बचपन में कुछ गलत हुआ है, आप किसी को नहीं बताते, लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम को ये सच जरूर शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी वो भी लूप होल, जो कमियां कमजोरियां आपने सारी दुनिया से छुपा के रखी हैं, वो आप अपने ट्विन फ्लेम को बताना चाहेंगे। ठीक है, और वो आपको प्रोवोक करता है आपकी कमियों को ऊपर लाने में, सरफेस पे लाने में, ताकि आप उन कमियों को दूर कर सकें। जब वो कमियां दूर हो जाती हैं, आप हील हो जाते हैं, एक दूसरे को हील कर देते हैं, तो फिर आप लोग एक सेम जर्नी में आ जाते हैं। और सेम जर्नी में आकर के अगर आप फील कर रहे हैं कि आप एक साथ आने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आप अपने काम में हैं, हो सकता है आपका जॉब चेंज हो जाए। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आपका जॉब चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं, कुछ लोग अपने सेम जॉब में भी रहते हुए कोई दूसरा लाइफ में आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप एक हीलर बन जाते हैं, हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं, हो सकता है आप टैरो रीडर बन जाएं। आप टैरो रीडिंग को भी आप ज़रूरी नहीं कि आपने पहले से सोच के रखा है कि हम एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग का आपने कोर्स किया, आप पढ़ के आए हो, वो चीज़ उसको नहीं मानते हैं। ये अपने आप से, अपने अंदर आपकी खुद से ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। आपको खुद भी नहीं मालूम होगा कि ये एबिलिटी आपके अंदर थी, आपने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी। आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, आपको पहले से आभास होने लग जाता है चीज़ों का कि ये चीज़ आने लगती है। आप अपने सराउंडिंग में, आपको अचानक से नेचर में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने का मन करता है। आप दुनिया की जो भी दुनियाई चीज़ें हैं, मटेरियल वर्ल्ड है, उनसे आप डिस्कनेक्ट होने लगते हो। दूसरी चीज़, जैसे जैसे जब आप हील होते हो तो क्या होता है, आपकी सेम फ्रिक्वेंसी आपकी, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी, एनर्जी की फ्रिक्वेंसी जो है वो रेज हो रही है, ऊपर जा रही है। तो अब क्या होगा, कार्मिक लोग, अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, सपोज आपका पर्सन भी टॉक्सिक मैरिज में हो सकता है, पार्टनर, ट्विन काउंटर पार्ट, और आप भी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, अगर आप बैठ के सिर्फ उनको कोस रहे हैं तो आपकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इनर वर्क करते हैं, हीलिंग करते हैं, और आपकी फ्रिक्वेंसी जब आपकी रेज होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी सेम फ्रिक्वेंसी के लोग आपसे मैच करेंगे। आप धीरे धीरे उन लोग जिनकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच नहीं करती है, लोअर वाइब्रेशन के जो भी लोग हैं, वो आपकी लाइफ से जाने लग जाते हैं। तो कार्मिक आपकी ज़िंदगी से खुद ही रिलीज होने लग जाते हैं। अब वो कार्मिक, अगर आपके पेरेंट्स आपके बीच में आ रहे हैं, आपकी जर्नी के असेंशन की जर्नी के बीच में आ रहे हैं, या आपके डिवाइन यूनियन के बीच में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे, या उनका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाएगा। आपका टॉक्सिक मैरिज में अगर आप फंसे हुए हैं, तो वहाँ से आपको अपने आप ही डिवोर्स मिल जाएगा, या वो खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं। तो जो भी कार्मिक पैटर्न्स, जो भी आपके कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं, जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, तो वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो क्या होगा, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन हाई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन की वाइब्रेशन भी हाई हो रही है। तो उस कंडीशन में उसकी ज़िंदगी में जो उसकी वाइब्रेशन को मैच नहीं कर रहे हैं, वो लोग खुद अपने आप अपनी उसकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो एक डिवाइन अपनी यूनियन को जानना, अपनी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप इनर वर्क करिए। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और आता है कि जब भी आप अपने ट्विन काउंटर पार्ट के साथ में, जब आप फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं, तो फिजिकल इंटीमेसी में क्या होगा कि आप यहाँ पे जब भी आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी होती है, तो आपको लगेगा कि डिफरेंट टाइप का आपको कनेक्शन फील होगा, जहाँ आप माइंड, बॉडी और सोल तीनों लोग लेवल पे आप लगेगा कि आप कनेक्ट हो गए हो। ठीक है, तीनों लेवल पे आप लगता है कनेक्ट हो गए हो, ना तो आपका और ना ही आपके पार्टनर का माइंड किसी और जगह नहीं जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि वो एक डिवाइन यूनियन हो रही है, और आप, मतलब आपको वो उसमें भाव जो आएगा ना, वो आपको स्पिरिचुअलिटी का भाव आएगा। ठीक है, कोई टॉक्सिक भाव नहीं आएगा। ऐसे लगेगा जैसे दो आत्माओं का मिलन हुआ है, जहाँ आपको लगेगा कि आपके सारे चक्रात जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। जब भी आपकी इस तरीके की यूनियन होती है, सेक्सुअल यूनियन होती है, जब भी दो ट्विन काउंटर पार्ट्स के बीच में, तो उनको ऐसे लगेगा जैसे उनकी जो हीलिंग हो रही है, उनके चक्रास जो हैं वो अपने आप बैलेंस हो रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें आएंगी, और आपको उसमें कहीं भी कुछ भी बुरा फील नहीं होगा, टॉक्सिसिटी फील नहीं होगी, कोई गिल्ट फील नहीं होगा। ऐसे लगेगा जैसे आप सडनली, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो गई, आप दोनों एक सेम प्लेन में आ गए हो, इस तरीके की फीलिंग आएंगी। ठीक है,
तो ये है सारे सिम्टम्स। होपफुली आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको बारे में समझना समझाना बहुत टाइम चाहिए। तो आई थिंक मैंने धीरे धीरे इसको कंपाइल किया, मैं जितना बता सकती थी वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो जैसे मैंने बोला कि आपको अपने कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच में बहुत फाइन डिफरेंस होता है, उनको समझना है और ज़बरदस्ती उनमें रिलेशन में स्टक नहीं रहना है। और अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि आप ट्विन सोल में हैं तो फिर आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर कुछ और रह गया है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हैं, तो हम कभी पार्ट 2 लेकर के आएंगे, तो उसमें भी हम फिर इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।